धमाका, बड़ी खबर दिल्ली से, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ ने आज पार्टी नेतृत्व पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी की सदस्यता ले ली। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद गौरव वल्लभ ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अब ऑल इंडिया चापलूस कमेटी बन गई है। देखिए, नाम भी यहां पर उन्होंने बदल दिया है। गौरव वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर और सनातन के मुद्दे पर जो रुख अख्तियार किया, उससे नाराज होकर उन्होंने ये बड़ा फैसला यहां पर लिया है। तो कांग्रेस को एक के बाद एक कई बड़े झटके, वो भी खासतौर से ऐसे वक्त पर जब पूरी तरह से लोकसभा चुनावी माहौल यहां पर बना हुआ है और बहुत ज्यादा दिन नहीं है 19 अप्रैल यानी कि पहले चरण का चुनाव होने में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गौरव वल्लभ जी, उनसे बात करते हैं। सर, आप लंबे समय से मुखर तरीके से पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को रखते रहे हैं, क्या घुटन महसूस कर रहे थे? एक एकेडमिक बैकग्राउंड से आप आते हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डीरेल हो गया कि वहाँ पे चीजें ठीक नहीं चल रही थी? वंदे मातरम, जय सिया राम पे संकट आ गया, देश के राष्ट्र निर्माण पे संकट आ गया, देश के सनातन धर्म की संस्कृति पर संकट आ गया, मेरे प्रभु श्री राम के ऊपर जो दर्शन करने पे जो कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा, उससे मैं क्षुब्ध हुआ। और मैं क्षुब्ध हुआ, मैं कोई चीज पाने के लिए राजनीति में नहीं आया था। मैं तो अपनी लाखों रुपए की, प्रति माह की लाखों रुपए की नौकरी को छोड़ के राजनीति में आया था। तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता था। पर अगर पार्टी उस कंट्रीब्यूशन को लेना ही नहीं चाहती तो फिर मैं क्या करता? मेरे को तो मेरा कंट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि मैं इस महान धरती पर, मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, तो इस धरती पे अगर मेरे को जन्म मिला है, इसके संसाधन में उपयोग में लाता हूं, तो मुझे भारत के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की जो संकल्पना है उससे प्रभावित हूं, उसमें अपना अंशदान जरूर दूंगा, भले ही वो अंशदान एक गिलहरी का समुद्र में अंशदान के बराबर। आपने जो पत्र लिखा है उस पत्र में ये बात भी लिखी है कि जो बातें हुई 50 अंडर 50 की बात हुई, क्या वो इम्प्लीमेंट हुई? आप अपने ही रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते तो देश के रेजोल्यूशंस कैसे बने? ये बोला गया 50% कम उम्र के लोगों इम्प्लीमेंट हुई, कौन से राज्य में हुई, कौन से डीसीसी में हुई, कौन सी पीसीसी में हुई, कौन से एआईसीसी में हुई? आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक ऑल इंडिया चापलूस कमेटी बन गई है, एआईसीसी। और इलेक्शन धमाका के जरिए ये भी आपको बता दें कि कांग्रेस को महाराष्ट्र से भी एक बड़ा झटका यहां पर लगा। निष्कासन के बाद संजय निरुपम ने कांग्रेस से आखिरकार इस्तीफा यहां पर दे दिया और इस्तीफे के बाद संजय निरुपम ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा अब खत्म हो चुकी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे आपस में लड़ रहे हैं। संजय निरुपम ने यह भी कहा कि कांग्रेस का इतिहास अब बन चुका है, यानी कि कांग्रेस सिर्फ एक इतिहास बन चुकी है जिसका कोई भविष्य यहां पर नहीं। कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। संगठन लगातार गर्त में जा रहा है, संगठन लगातार पूरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो एक कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं धीरज रख रहा था। आखिरकार धीरज टूट गया।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक दिन में दो बहुत बड़े झटके यहां पर लगे। महाराष्ट्र में निष्कासन से नाराज संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और सनातन पर कांग्रेस के स्टैंड से नाराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस को गुड बाय बोल दिया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़। संजय निरुपम का कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा। जय श्री राम। गौरव वल्लभ ने दिशाहीन बताकर छोड़ी कांग्रेस। सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं हो। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। संजय निरुपम ने निष्कासन के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी दिशाहीन बताकर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। संजय निरुपम के इस्तीफे की वजह मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से टिकट कटना है। महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग में ये सीट उद्धव गुट के खाते में गई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के इस फैसले से संजय निरुपम बेहद नाराज थे। पिछले दिन संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुलकर बगावती तेवर भी दिखाए, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया और इसके बाद संजय निरुपम ने खुद कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। विकास अघाड़ी की तरफ से शिवसेना ने बगैर कांग्रेस के साथ सहमति बनाए एक खिचड़ी चोर को हमारे क्षेत्र का लोकसभा का अगला उम्मीदवार घोषित किया। मैंने साफ साफ कहा था मैं खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे लेटर में पार्टी की मौजूदा स्थिति को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। गौरव वल्लभ का कहना है कि कांग्रेस दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी में मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूं। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं, ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। गौरव वल्लभ के इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताया जा रहा है, जिसके बाद मुखरता से कांग्रेस का पक्ष रखने वाले गौरव वल्लभ ने दिशाहीन बताकर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। सनातन को कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अलायंस के नेता गाली देते हैं और आप चुप रहते हो, तो ये मौन स्वीकृति नहीं है तो क्या है? इफ दिस इज नॉट साइलेंट अप्रूवल देन व्हाट इज दिस? तो ये सारी चीजों से मैं क्षुब्ध था। पार्टी के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर मैंने इन मुद्दों को उठाया। मेरी इश्यूज कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। मैं नीतियों पे आधारित काम करता हूँ, नीतियों के आधार पे अपने निर्णय लेता हूँ। गौरव वल्लभ के इस फैसले के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन ने लिखा है कि एक सच्चा सनातनी कांग्रेस में नहीं रह सकता। हालांकि कांग्रेस अब इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है।